कॉमन मिस्टेक्स इन एग्जाम्स राइटिंग एंड इट्स रेमेडीज एंड इम्तिहान लिखने के दौरान की जाने वाली आम गलतियाँ, इनका हल, तदाबीर और मशवरा। तो करीब 15 साल के जवाबी पर्चों के तशखीस के बाद में, यानी पेपर चेकिंग के बाद में, हमें ऐसे चंद आम गलतियाँ मिले हैं जो अक्सर तालिब इल्म इम्तिहान दें, जिससे एक बुरा असर पड़ता है और कम मार्क्स में। अगर आप इनको अभी से ही इन गलतियों को जान लें और इनका हल भी यहाँ पर दिया गया है, उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तो आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सवाल को गलत पढ़ना। हम इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं और प्रेशर में आ जाते हैं कि हम सवाल ही को गलत पढ़ देते हैं। ये समझने में नाकामी के सवाल क्या पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ पहले बोलते हैं सवाल ही का है तो जवाब का दे दिया, और गैर मुतल्लिका जवाब पास बनता है। तो अब इसके लिए क्या मशवरा करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले क्या है, सवाल को गौर से पढ़ें और कलीदी नुकात वो इस तरह को अंडरलाइन कर, उसको अपने पेंसिल से लेकर नीचे अच्छा खासा उसे लकीर, और ये यकीनी बनाएं कि आप जवाब लिखने पहले इसकी ज़रूरत है, यानी कि क्या तलब मतलूब क्या है सवाल करने वाले का, या सवाल के ज़रिए क्या मतलूब है, वही जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट, नाकिस टाइम मैनेजमेंट। आपको कुल 3 घंटे 15 मिनट वाला जो वक्त दिया गया को आप हर चीज़ पर तकसीम कर लें कि 15 मिनट किस पर तकसीम होने चाहिए। मैं जवाबात को मुख्तस पहले से लेकर 45 या 1 से लेकर 38 सवालातों को किस तरह से अगर मुझे वक्त को मुख्तस करें तो मुझे कितना बचेगा, कि तो इस तरह से आराम से आप टाइम मैनेजमेंट का जो मसला है उसको हल कर सकते हैं। एक सवाल पर बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ करना और दूसरे को लाजवाब, यानी हम ये नहीं देखते कि उसे कितने मार्क्स आपके राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो हम बगैर हिदायत को मार्क्स को देखते हुए लिखने शुरू कर देते हैं। ये भी हमारी एक कमज़ोरी है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करना है, नंबरों की बुनियाद पर वक्त मुख्तस, 1 मार्क्स के लिए कितना टाइम है, उसी तरह 3, 2, 3, 4 और आखिर का वो जो डायग्राम्स हैं उनके लिए, और पहले ही हम शेड्यूल तैयार करें। ये एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है, इसको आप घर में बैठकर प्रैक्टिस करना है मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के जरिए। थर्ड वन, मौजू से हटकर लिखना। तो हमारी ये गलती होती है कि हम मौजू से हटकर लिखते हैं, यानी इसमें वो मालूमात शामिल हैं जो सवाल से मुतल्लक नहीं, यानी सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और है, यानी ताल्लुक ही नहीं होता, रब्त ही नहीं होता। टिप्स, अब क्या करना है हमें तो मौजू पर फोकस करना है, सवाल क्या पूछ रहा है इस पर फोकस करना है। जैसे मैंने कहा था कि आप उस अंडरलाइन को बार बार देखना है हमें कि मैं जवाब किसके मुतल्लक क्या लिख रहा हूँ, कौन से मौजू के लिए लिख रही हूँ। फोर्थ वन, जवाबात की मंसूबा बंदी में नाकामी होती, ये हमारी एक बहुत बड़ी ख्यालात को मुनज़्ज़म किए बगैर जवाबात को लिखना, जिसके नतीजे में गैर वाज़ा और गैर मरतूब जवाबात होते हैं। तो जब भी हम बड़े जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स की ऐसे इस किस्म के जब सवालात को हम अटेम्प्ट करते हैं जवाबात लिखने का, तो उस वक्त में हमारा एक तो ख्यालात मुनज़्ज़म नहीं होते, दूसरा हमारा जो जवाब है वो वाज़ा नहीं और गैर मरतूब होता है, संबंध नहीं जैसा हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, मशवरा देखिए, अपने जवाबात की मनसूबाबंदी करने में 1 या 2 मिनट तो सर्फ होते ही हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि आपको प्लान बनाना चाहिए कि मैंने शुरुआत क्या करनी है। फिर उसके बाद में अगर ये ज़बानदानी के हैं तो उसमें मज़मून, तारुफ, खात्मा, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हम मनसूबाबंदी करें जवाबात में जहन में। और फिर नाकिस हैंड राइटिंग, तो अल्लाह बचाना रहेगा, तो देखो इस अंदाज में लिखना जिससे मुम्तहिन के लिए पढ़ना मुश्किल। पहले सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप अपनी हैंड राइटिंग को पढ़ें, समझें, तो ये मुमकिन है कि दूसरों को भी वो समझ में आ जाए। जैसे गालिब का कहा था कि अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, तो दूसरे भी आपके जवाबात को पढ़ने से तासीर रहेंगे, तो फिर उसका जवाब कैसे देंगे वो। तो टिप क्या करना है, हमें साफ वाज़ा तौर पर लिखना, हमने जो लिखा है उसको पता भी तो चले क्या लिखा है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, यानी आप कर्सिव जब स्लैंट में निकले जा रहे हैं या लेफ्ट राइट उनको झुका रहे हैं, तो इसके बजाय आप क्या करें, जो हमारे दरसी किताबों में जो प्रिंट रहता है उसको देखकर घर में मश्क करें। नेक्स्ट, हिदायत को नज़रअंदाज कर देना। तो हमारी जो बहुत बड़ी गलती ये होती है कि मखसूस हिदायत होते हैं हर सवाल, जैसे कि ये नहीं है, जवाब पे सबसे ज़्यादा है, कम है, गलत है, ये इसकी खासियत
ہے نہیں، تو ایسے جواب ایسے الفاظ کے اور حد اور فارمیٹنگ بھی ہوتا ہے، تو تو اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مشورہ کیا ہے؟ ہم ہدایات پر سختی سے توجہ دیں گے، جیسے اب میں نے کہا تھا کہ انڈر لائن کریں گے، تو ان جوابات یعنی ان ہدایات پر آپ کی جو پینسل سے انڈر لائن کر لیں آپ، کیونکہ اس سے ہمارا ذہن دوسری طرف نہیں بھٹکے، اور جو جواب ہمیں آتا ہے یعنی جو ہمارا پریپیئرڈ ہے وہی ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان ہدایتوں پر عمل کر کے۔ نیکسٹ ہے ساخت کی کمی۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ساخت میں ایسے جوابات لکھنا جن میں واضح تعارف، باڈی یعنی نفس مضمون اور نتیجہ نہ ہو، تو ہمارے جواب اکثر ان چیزوں سے خالی ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں منطقی طور پر ترتیب کہ کون سے جواب کا اب مضمون نویسی ہو یا تو 2-3 مارکس 4 مارکس کے ہوں، RC ہو، تو اس وقت میں ہمیں خود اپنا جواب سب سے پہلے ذہن میں تیار کر لیں، ایک واضح تھیمز اور مرکزی نقطے کے ساتھ شروع کریں۔ تو جیسے وہ گادے گڑو ہیں، کہاوتیں ہیں، تو اور اس کے بعد میں ہمارے مضمون نویسی کا مسئلہ ہے، تو اس وقت کوئی ایک مرکزی تھیم یا جو اس نے دیا ہے اس کو پہلے ہمیں اپنے ذہن نشین کریں، پھر اسی سے شروع کریں اور معاون تفصیلات کے ساتھ پھیلائیں، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اس کو وسعت دیں، توسیع کرتے جائیں، اور آخر میں اختتام کو ہرگز نہ بھولیں کیونکہ اس پر بھی مارکس مختص ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے یہ 8 ہجے یا گرامر اور رموز اور کافی غلطیاں۔ اکثر ہم کیا غلطی ہیں؟ بے پرواہی ہوتی ہے ہماری زبان کی اور وضاحت کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اب مشورہ، اب آپ کے لیے کیا مشورہ، حل کیا ہے اس کا؟ اگر وقت اجازت دے، وقت تو اجازت دے گا ہی، کیونکہ آپ نے مختص کر کے رکھا ہے، تو اس کو درست کر لیں، ہجے درست کر لیں، گرامر ہمارے درست کر لیں، کا کی، اور اس کے بعد میں یہ ہا زاد، ایسے چند ایسے، اور رموز اور اوقاف، سٹاپ، فل سٹاپ، کاما، سیمی کاما، کوشچن مارک، ان ساری چیزوں کو آپ اگر لحاظ رکھیں گے تو آپ کے جملے درست ہوں گے، جواب میں خود بخود خوبصورتی پیدا ہوگی، وضاحت پیدا ہوگی۔ نیکسٹ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اوور رائٹنگ بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ لفظی ہونا، یعنی لفاظی ہونا۔ کیا کریں گے یہاں پر؟ غلط اور بار بار دہراتے ہیں۔ اگر صحیح بھی جواب لکھ رہے ہیں تو وہی لفظ کو بار بار تکرار میں لائے جیسا کرتے ہیں۔ ناکافی جواب دینا، اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر ناکافی جواب دیں گے، جہاں ضرورت نہیں وہاں پر اپنا قلم کا ہنر دکھائیں گے، یہ ایک غلطی ہے۔ تو اس کے لیے واضح اور جامع، دیکھیے جنہیں مارکس کے لیے جو پوچھ رہا ہے اس کو ایک دم کنسائز، ایک دم کلیئر آپ اس کو لکھیں۔ سوال کو مؤثر جواب دینے کے لیے صرف وہی الفاظ کا استعمال کریں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب اور یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اصطلاحی الفاظ ہیں پورے کور سبجیکٹس میں ہو یا آپ کے لینگویجز میں بھی ہو، اور اس کے بعد میں یہ لغات کے الفاظ ہیں وہی استعمال کریں۔ اپنے جملے میں جو صرف 1 یا 2 مارکس کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی وہاں پر اپنے جملے میں استعمال کریں، بقیہ ساری جو ہے آپ نصاب کی کتاب کے ہی جملے استعمال کریں، اس سے جواب میں وزن، معیار اور مؤثر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے 10 کا سوالات کو بغیر جواب کے چھوڑ دینا، یعنی اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے وقت کی کمی ہوتی ہے کہ آپ ناقص مینجمنٹ کر رہے ہیں، آپ پریکٹس نہیں ہے اس کی، تو آپ گڑبڑی میں آخر کے چاہے بہت سارے سوالات آپ چھوڑ کر آتے ہیں، یا تو دوسرا اس کو اٹیمپٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اعتماد نہیں ہوتا ہمیں، تو اس کا آپ ہرگز خیال نہ کریں۔ تمام سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تمام سوالات سے مراد جو لازمی ہیں، آپشنل ہیں ان کو چھوڑ دیں گے ہم۔ اگر آپشنل بھی ہم نے استعمال کر دیا تو ہمارا وقت بیکار چلا جائے گا، کیونکہ 2 مارکس میں کم سے کم 4 ہمارے 3 سے 4 آپشنس آئیں گے، 3 مارکس میں کم سے کم 3 یا 2 آئیں گے، اور 4 مارکس میں 1 تو ضرور آئے گا۔ تو اس طرح سے 2 3 4 یا تو نظموں میں جو آپشن دیا ہوتا ہے، یا یہ کیجیے یا یہ تو کیجیے، اشعار کی تشریح میں، تو اس طرح کے جہاں آپشن والے ہیں اس پر زیادہ آپ فوکس کریں، صرف ایک لازمی سوال ہی لکھیں۔ نیکسٹ یہاں پر جزوی جواب دیے ہونے پر بھی آپ لکھیں۔ اگر آپ کو جزوی جواب آ رہا ہے، اس کا جانتے ہیں، تب بھی آپ اس کو ان اٹیمپٹڈ نہ چھوڑیں، لکھ کر آئیں، کیونکہ اس پر آدھے ہی صحیح آپ کو مارکس ملے۔ نیکسٹ ہے 11 جوابات کا جائزہ لینے میں ناکام۔ اچھا، تو جائزہ کیا لینا ہے؟ اسے سیاہوکنا کو دوبارہ پلٹ کے چیزیں کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو رفتار جو ہے، قلم کی رفتار اور دماغ کی رفتار ایک ساتھ میں نہیں چلتی، تو
दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, कलम बहुत स्लो चलता है, आपको पता है। ऐसे में हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, नामुकम्मल जवाबात हो जाते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, इमले के मिस्टेक्स और बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आराम से इम्तिहान के इख्तिताम पर, यानी इसके लिए आपने टाइम मुख्तस करना है, कम पेश 10-15 मिनट अब बच्चा को रख लेने का उसमें। फिर उसके बाद ये गलतियों का जायज़ा लें, यानी पेज पर पहले सवाल से देखें हमें कि यहाँ पर किस किस्म की रोमन सवाल डालने में, ज़ीली सवाल डालने में, या तो इमले की या तो मैचिंग में दुरुस्त नाकिस या गैर दुरुस्त की, तो ऐसे सारे चीज़ों को दुरुस्त करते हुए जाएं और इसके लिए वक्त ज़रूर नेक्स्ट हमारी जो गलती हम करते हैं एग्जाम में, वो डायग्राम या तो चार्ट्स का गलत है, मिसमैच कर देते हैं। तो फिर इसमें तो कई सवालात का एक जवाब बना दे। तो हमारी बहुत सारी गलतियों में से एक गलती ये होती है कि हम जो जवाबात जानते हैं उनको बार बार लिखते हैं, या वही जवाब को जो न आता हो जवाब, उस जवाब का कई जवाब जो आते हैं उनको मिलाकर एक जवाब बना देते हैं, या तो कई सवालात का एक जवाब बना देते, कई सवालों को मिलाकर एक जवाब बना देते। इससे आप ये समझते हैं कि मुमतहिन पेपर चेक करने वाला जाहिल है, ऊंचा को बैठा है, तुम्हारे सर का 8वीं 9वीं सरा को, तो वो सब जानता है, उसको पढ़ना आता है, तो वो आपके जवाब को, और इसका बुरा असर आपके ऊपर आने वाले सही जवाब पर भी पड़ने का। 13, और जो आपके राइट साइड हाशिया है उसमें ना काफ़ी जगह छोड़ी। क्या तुम्हारे ये आप घर से लेकर आते हैं पेपर, उसमें अच्छा खासा आपको 24 पेजेस और मैथमेटिक्स में 32 पेजेस वाला जवाबी पर्चा दिया जाता है आपको। तो उस जवाबी पर्चे में आराम से आप, इतना जगह रहता है आपको, आराम से लिख पाएँ। तो इसलिए आप राइट साइड में आपका अच्छा खासा जगह छोड़ें, क्योंकि वहाँ पर रोमन, फिर ज़ीली सवाल, फिर उसके बाद में मार्कस, मुमतहिन को जो है एग्जाम चेक करने वाले को मार्कस वहाँ डालने वाला उन्हें, तो आप वहाँ पर जगह छोड़ दी। नेक्स्ट 14, जो आता हुआ जवाब बार बार जगह बदल कर लिखना, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे पास जो स्लॉट दिया जाता है वो 1 से लेकर 38 और 1 से लेकर 45, यानी आप 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जवाब 3 या 4 पेजेस में अलग अलग जगह पर लिखेंगे तो भी आपको सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे एक जवाब का, क्योंकि वहाँ पर लिख दिया गया है उन्होंने एक के लिए कितने, एक सवाल के लिए कितने मार्क्स हैं, 2 सवाल के लिए कितने, तो उतना ही भरना है। 1 मार्क्स के वास्ते तुम्हें 4 जगह लिखेंगे, वो 4 मार्क्स देने नहीं आता, तो ये आप इस पर ज़रा तवज्जो दें। नेक्स्ट 15 क्या है, अहम सवाल और ज़ीली सवाल के नंबर न। एक गलती ये होती है कि हमें बढ़ती हुई तरतीब में नहीं जाते, 1 से लेकर 38 45 तक, बहुत बड़ी गलती होती है। तो फिर दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि हम अहम सवाल ही नहीं लिखते रोमन का, 1 2 3 7 8 तक होता है, कभी कभी 10 तक होता है वो। फिर उसके बाद ज़ीली सवाल 1 से लेकर 38, 1 से लेकर 45, तो इसको बढ़ती हुई तरतीब में और कई जवाबात का एक जवाब बनाना। फिर उसके बाद में जो हमें जवाबात आते हैं उनका कई जवाबात को मिलाकर एक जवाब बना देते हैं, ये भी हमारे से गलती हो जाती है और बैड। नेक्स्ट, दरकार मुनासिब सतरों का इस्तेमाल करना। अब पैराग्राफ का मसला है, आप पैराग्राफ ही नहीं लेते वहाँ पर, और उसमें तंगी की तरह एकदम बहुत ही एक दूसरे के कंजस्ट एरिया में लिखने लगते हैं। हम सतरें छोड़ो यार, क्या 24 पेजेस है, भी पूछे तो भी 24 दे दें तुम ना सप्लीमेंट के तौर पर, उसमें कोई मसला नहीं है। तो 18 क्या, मुनासिब अशकाल नक्शों में मुनासिब निशानदही ना करना, यानी जगहों पर निशानदही ना करना। आप क्या है कि साहिल पूछेगा तो अंदर डालते हैं हिंदुस्तान, तो इस तरह के, और दायां ये कल्ब के नाम लिखते वक्त में ऊपर नीचे हो जाते हैं, दिमाग के ऊपर नीचे, फैक्ट्रीज के जो कशीदगी के लोग, तो इस तरह से आप इतने सारे अशकाल में जो जहाँ पर निशान जद करके आपको पर बहुत के लिए क्या करना चाहिए, मैं बारहा उसका प्रैक्टिस कर लेना। और आखिर का जो हमारा एक है PTO का इस्तेमाल। अब आप अंग्रेजी में PTO लिखना, कहाँ कब लिखेंगे इसको, अगर हमारा जवाब एक सफ़े में लिख रहे हैं 9वें सफ़े में, तो 9वें सफ़े मुकम्मल नहीं हुआ है तो उसको PTO डालना, हर एक को PTO डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो देखेगा। अगर आप आखिर के पेजेस में अगर बड़े जवाब लिख रहे हैं 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के तो और हमारे 5 मार्क्स के, तो उस वक्त में अगर आपका जवाब एक सफ़े में मुकम्मल नहीं हुआ, दूसरे सफ़े के लिए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पर PTO इंशाल्लाह। ये एक कॉमन गलतियाँ थी, और भी बहुत सारी बारीकियां हैं इसमें, तो आप पहले इनको ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी क्या है आसानी से ठीक होंगे, और आपको इम्तिहान में मैक्सिमम उम्मीद करते हैं।